एक अमीर बिजनेसमैन अपने गर्लफ्रेंड को छोड़ने के बाद डिप्रेशन में चला जाता है और इस डिप्रेशन में वो एक रैंडम ट्रेन पकड़ता है। अब उस ट्रेन में उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से, एक ऐसी लड़की जिसे मानो चुप रहना आता ही नहीं हो। उसकी कंटिन्यूस बड़बड़ से वो लड़का इरिटेट हो जाता है और ट्रेन से उतर जाता है। अब वो लड़की को लगता है कि उस लड़के की ट्रेन छूट रही है, इसलिए वो भी उसे बुलाने के लिए ट्रेन से उतर जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों की भी ट्रेन मिस हो जाती है। अब ये कहानी सुनकर आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि ये जब वी मेट मूवी की कहानी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कहानी है पाकिस्तान मूवी बालू माही की। जी हाँ, इस मूवी का पूरा प्लॉट बॉलीवुड मूवी का कॉपी है। इनफैक्ट सिर्फ जब वी मेट ही नहीं, पाकिस्तान ने जुड़वा, सिम्बा, डीडीएलजे और हेरा फेरी जैसे आइकॉनिक फिल्म्स की कॉपी की है। तुम ठीक तो? मैं छाती फोड़ रही। नाम टाइगर और हरकतें कुत्तों जैसी। तो चलिए एक बार नजर डालते हैं कि कौन सी पाकिस्तानी मूवी बॉलीवुड से चुराई गई है। नंबर 1, रॉन्ग नंबर। पाकिस्तान में सल्लू भाई का क्रेज इतना ज्यादा है कि भाईजान सिर्फ चश्मा भी पहने तो अगले दिन लाहौर के बाजार में सलमान ग्लासेस बिकते हैं। लेकिन आयरनी देखो, उन्हीं सलमान भाई की मूवीज वहाँ बैन है। टाइगर जिंदा है बैन, एकता टाइगर बैन। शायद इसी वजह से डायरेक्टर सल्लू भाई की मूवी की कहानी उठाते हैं, उस पे थोड़ा पाकिस्तानी मसाला छिड़कते हैं, नए एक्टर्स डालते हैं, लोकेशन बदलते हैं और ऑडियंस के सामने एक नई फिल्म परोस देते हैं। जैसे 2015 की रॉन्ग नंबर, जिसमें 2 हमशक्ल हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली का और दूसरा रिच फैमिली का। फिर गलती से दोनों की जिंदगियां स्वैप हो जाती है और शुरू हो जाता है कॉमेडी, कंफ्यूजन और एक्शन। बिजनेस फैमिली का लड़का मिडिल क्लास की स्ट्रगल झेलता है और मिडिल क्लास का लड़का अमीरों वाली लाइफ एंजॉय करता है। लेकिन फिर आती है एंट्री विलन की। सेम है सल्लू भाई की जुड़वा मूवी। इस फिल्म में बस एक डिफरेंस है, जुड़वा में दोनों भाई एक्चुअली जुड़वा थे और एक को बचपन में किडनैप किया गया था। लेकिन रॉन्ग नंबर में दोनों सिर्फ हमशक्ल है। यहाँ भाई भाई का कोई एंगल नहीं। अब भले ही इस फिल्म का एंड अलग हो, लेकिन वो एंड भी बॉलीवुड मूवी हमशक्ल से चुराया गया है। नंबर 2, कैद-ए-आज़म जिंदाबाद। अब ये सीन देखकर भले ही आपको सिंघम यूनिवर्स याद आया होगा, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इस मूवी में सिर्फ सीन ही नहीं तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही कॉपी है। इस फिल्म की स्टोरी लाइन नॉट कम्प्लीटली लेकिन थोड़ी बहुत मिलती जुलती जरूर है। जैसे सिम्बा में रणवीर सिंह एक करप्ट ऑफिसर होता है जो सिर्फ पैसों के लिए जीता है और इसी चक्कर में वो शिवगढ़ के जाने माने स्मगलर दुर्वा रानडे से हाथ मिलाता है। फिर आपको वो सीन याद होगा जिसमें सिम्बा एक बूढ़े आदमी को जगह खाली करने की धमकी देता है। बिल्कुल इसी तरह इस पाकिस्तानी मूवी में फहद मुस्तफा भी एक करप्ट कॉप होता है जो कम समय में ज्यादा पैसे कमाने की लालच में करप्ट हो जाता है और यहाँ भी वो एक बुजुर्ग औरत को अपनी जगह हटाने की धमकी देता है। और फिर एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ सिम्बा की बहन की मौत होती है। वही इस पाकिस्तानी मूवी में हीरो के पापा की डेथ होती है। इस इमोशनल शॉक के बाद दोनों हीरो सुधर जाते हैं और क्राइम के अगेंस्ट फाइट करते हैं। है ना बिल्कुल कॉपी पेस्ट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस मूवी के एक्टर ने खुद एक्सेप्ट किया है कि ये फिल्म सिम्बा से इंस्पायर्ड है। It does, of course, why not? मतलब I can't say कि मैंने रोहित शेट्टी की फिल्म्स नहीं देखी या किसी ने भी नहीं देखी। Of course है। So yeah, इंस्पिरेशन तो आपको कहीं से भी आ सकती है। अब ये इंस्पायर्ड है कि कॉपी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 3, नामालूम अफराद। 3 आदमी, एक जबरदस्त प्लान और फिर शुरू होता है असली कांड और नॉन स्टॉप धमाल। स्टोरी किधर देखेला लगता है, राइट? मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुनेला लगता है। अगर आपका भी जवाब है हेरा फेरी या फिर हेरा फेरी, तो आपका जवाब बिल्कुल गलत है। ये स्टोरी है पाकिस्तानी फिल्म नामालूम अफराद की। इस मूवी में एक जॉबलेस है, एक कर्ज में डूबा है और तीसरा शॉर्टकट से पैसे कमाने के सपने में डूबा है। तीनों एक दूसरे से मिलते हैं और पैसे कमाने के एक शॉर्टकट प्लान बनाते हैं। लेकिन शॉर्टकट का मतलब होता है रिस्क और इस शॉर्टकट प्लान के चक्कर में तीनों भिड़ जाते हैं गुंडों से। एक भगदौड़, धमाके, चोरी, झूठ और एक के बाद एक कंफ्यूजन और एंड में ना पैसा मिलता है ना सुकून। अब स्टोरी का प्लॉट से तो ये मूवी बॉलीवुड की क्लासिक कॉमेडी हेरा फेरी की कॉपी लगती है, लेकिन क्या करे, पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं। क्योंकि इस मूवी के बाद जब फवाद मुस्तफा को फिर से पूछा गया कि क्या ये मूवी हेरा फेरी और दिल्ली बिल्ली की कॉपी है, तो उनका जवाब कुछ और ही था। उनके अकॉर्डिंग मेजोरिटी लोग सोच रहे थे कि ये सी कंपनी या 3 इडियट्स से इंस्पायर्ड है, बट दैट्स नॉट ट्रू। बस 3 कैरेक्टर, एक ओल्ड और 2 यंग,
वही कॉमन फैक्टर था। बाकी स्टोरी पूरे कराची की कहानी है ऐसा बोलकर उन्हें बात को घुमा दिया, क्योंकि उनका कहना था कि हर कराची वासी अपने आप को उसमें देखते हैं। अब इसमें कितना सच है ये तो पाकिस्तानी मेकर्स ही बता सकते हैं। नंबर 4, लफंगे। इस मूवी को देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि साउथ इंडियन मूवी का क्रेज पाकिस्तान में भी है, क्योंकि लफंगे की कहानी से लेकर डायलॉग तक, सीन से लेकर सेट तक हर एक चीज फ्रेम टू फ्रेम कॉपी की गई है। देखिए, ये है साउथ इंडियन मूवी अनाडो ब्रह्मा का सीन। పంచభూతాలు పంచేంద్రియాలతో ప్రాణం పోసుకున్న మనిషిని అహం బ్రహ్మస్మి అన్నారా। और ये है पाकिस्तान मूवी लफंगे का सीन। अपनी बॉडी के इतने से हिस्से में से इतना बड़ा अंडा निकाल सकती है, तो तुम लोग इतने बड़े सीनों में से इतना सा डर नहीं निकाल सकते। आप क्लियरली देख सकते हो कि फ्रेम से लेकर एक्सप्रेशन, डायलॉग सब कुछ कॉपी है। एक्चुअली अनाडो ब्रह्मा एक हॉरर कॉमेडी है जहाँ एक आदमी अपना पुराना बंगलो बेचना चाहता है, पर उस बंगलो के हॉन्टेड इमेज के चलते कोई उसे खरीदने में इंटरेस्ट नहीं होता। इस मिथ को तोड़ने के लिए वो 4 अलग तरीके से लोगों को वहाँ रहने भेजता है, लेकिन जो होता है वो अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि इस बार भूत लोगों से डर जाते हैं। अब इस अनोखी कहानी को कॉपी करने के बाद भी पाकिस्तानी मेकर्स इसे ओरिजिनल मूवी कहते हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है। एहसान खान और नीलम मुनीर की छुपन छुपी फिल्म भी एक तमिल मूवी की कॉपी ही थी। नंबर 5, छलावा। एक ऐसा मूवी है जिसने कॉपी के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। ये कॉपी का चक्कर शुरू हुआ फिल्म के पोस्टर से, जिसमें पाकिस्तानी एक्टर महविश हयात स्नीकर पहने नजर आई, जो एग्जैक्टली सोनम कपूर के डॉली की डोली के पोस्टर जैसा था। इसलिए लोगों को लगा कि ये फिल्म भी वैसी ही होगी, लेकिन नहीं। जब फिल्म का टीजर आया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि इस फिल्म का प्लॉट इंडिया की टाइमलेस लव स्टोरी TDLJ जैसा था। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी तो फिल्म में अजफर रहमान का ड्रामेटिक एग्जिट हुआ, जो डिट्टो रणबीर कपूर का एग्जिट था, जैसे हमने हे जवानी हे दीवानी में देखा था। यानी 3 इंडियन मूवी के क्रिएटिव कॉन्सेप्ट लेकर इन्होंने एक पाकिस्तानी मूवी बना दी। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर इंडियन सीरियल के कंपैरिजन में पाकिस्तानी सीरियल काफी रिलेटेबल है, लॉजिकल है, तो फिर वो मूवीज इंडिया से क्यों कॉपी करते हैं? सो इस टॉपिक पर रिसर्च करने के बाद हमारे हाथ 4 चीजें आई, जिसमें से पहली वजह है बजट और रिसोर्सेज की कमी। अब कुछ एक्सपेरिमेंट कर नया करने से बेटर है पुराने को ही कॉपी पेस्ट कर दो। इस प्रोसेस में टाइम, रिसोर्सेज और मनी, ये तीनों चीज कम लगती है। सेकेंड है बॉलीवुड मूवीज का पाकिस्तान में बैन होना। इस बैन की वजह से बहुत से मूवीज पाकिस्तान में रिलीज नहीं हो पाती, इसलिए पाकिस्तानी मेकर्स उन्हीं का प्लॉट उठा के अपनी नई मूवी बनाते हैं। जिसमें तीसरा और इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है ऑडियंस डिमांड, क्योंकि पाकिस्तान को भी इंडियन मूवीज काफी पसंद आते हैं, इसलिए पाकिस्तानी मेकर्स ना रहकर हमारे मूवीज कॉपी करते हैं। और लास्ट है दोनों का कल्चर, जो काफी हद तक सेम है, और शायद इसी वजह से हम भी उनके बहुत सारे गाने कॉपी करते हैं। अगर आपको जानना है कि इंडिया ने पाकिस्तान के कौन से गाने कॉपी किए, तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें। हम फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।